हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम एक शेयर मार्केट स्कैम पर आधारित एक थ्रिलिंग मूवी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत केविन से होती है, जिसने स्टेज एक्टिंग में ग्रेजुएशन किया है। जब वह नौकरी की तलाश में निकलता है तो हर जगह उसे रिजेक्ट किया जाता है। अगर किसी जगह नौकरी मिलती भी है तो वह केवल सेल्समैन की होती है, जो केविन के लिए सही नहीं है। मजबूरी में वह यह नौकरी कर लेता है। एक शाम केविन अपने स्कूल के दोस्त के साथ पब में बैठा होता है। वहाँ उसका एक दोस्त जो कंप्यूटर इंजीनियर है उसे बताता है कि आजकल टेक कंपनियों में बहुत पैसा कमाया जा रहा है। वह भी एक कंपनी शुरू करने की सोच रहा है जिसे वह शेयर मार्केट में लिस्टेड करेगा। उसके अनुसार शेयर मार्केट में निवेश करने से कोई भी व्यक्ति मिलियनेयर बन सकता है। केविन उसकी बातों में आ जाता है और अपनी सारी बचत उस दोस्त के शेयर में लगा देता है। लेकिन वह दोस्त पैसे लेकर फिलीपींस भाग जाता है और केविन को कुछ नहीं मिलता। अब केविन की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और उसकी माँ भी उसकी कमाई की उम्मीद छोड़ देती है। वह एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगता है। उसकी माँ चाहती है कि वह शेयर मार्केट का पागलपन छोड़कर कुछ स्थिर काम करे, लेकिन केविन का सपना बड़ा है। एक दिन केविन एक रद्दी वाले से एक किताब खरीदता है जिसका नाम है हाउ आई बिकम मिलियनेयर। इस किताब में शेयर मार्केट में सफल ट्रेडिंग के बारे में कुछ ट्रिक्स दी गई हैं। केविन को शेयर मार्केट में रुचि होती है और वह अपना डीमेट अकाउंट खोलता है। शुरुआत में उसे नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। एक रात जब वह आत्महत्या करने की सोचता है तो वह अपने सभी क्रेडिट कार्ड नदी में फेंक देता है और वापस लौटता है। वह नूडल्स खाकर दिन बिताता है, लेकिन पूरी मेहनत से शेयर मार्केट को समझने में जुट जाता है। 5 साल बाद केविन की मेहनत रंग लाती है। वह अब डे ट्रेडिंग करने लगता है और रोजाना कुछ पैसे निकालने लगता है। उसके दोस्त उससे टिप्स लेने लगते हैं। एक दिन उसकी नजर ओमेगा टेलीकॉम के शेयरों पर पड़ती है। वह अपने दोस्त को ओमेगा के शेयरों की टिप देता है, लेकिन उसे चेतावनी देता है कि यह बात किसी को न बताए। लेकिन उसका दोस्त यह जानकारी पूरे मार्केट में फैला देता है। शेयर मार्केट में सही समय पर खरीदना और बेचना बहुत महत्वपूर्ण है। केविन ओमेगा के शेयरों को एक निश्चित प्राइस पर बेच देता है और बाकी लोग भी अपने शेयर बेचकर मुनाफा निकाल लेते हैं। अचानक ओमेगा के शेयरों की कीमत गिर जाती है, जिससे कुछ लोगों को नुकसान होता है। इस बीच 4 लोग हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। हैन जो एक गैंग चला रहा है, मारियो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है, किमी जो फाइनेंशियल प्लानर है और ब्रायन जो फंड मैनेजर है। इन चारों का एक साथ काम करना मार्केट को प्रभावित करता है। ओमेगा टेलीकॉम के शेयरों की कीमत गिरने से इन चारों को नुकसान होता है, लेकिन केविन ने एक झटके में $70,000 से कमाए हैं। मारियो जो शेयरों की कीमत बढ़ाने और बेचने का काम करता है, केविन के पैसे निकालने के लिए बैंक में होता है। जब वह केविन के अकाउंट की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि केविन ने सही समय पर शेयर बेचे हैं। केविन के जाते ही मारियो तुरंत यह बात हैन को बताता है। हैन के गुंडे केविन को उठवा लेते हैं और उससे पूछते हैं कि उसे ओमेगा की टिप किसने दी। केविन उनसे कहता है कि उसने स्टॉक चार्ट का अध्ययन करके उस पर पैसे लगाए थे। तभी हैन वहां आता है और केविन से पूछता है कि उसने ओमेगा के शेयरों के साथ छेड़खानी क्यों की। हैन बताता है कि वे थोड़ी और कीमत बढ़ने के बाद शेयर बेचने वाले थे, लेकिन केविन ने पहले ही मार्केट में उन्हें बेचना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। हैन समझ जाता है कि केविन बहुत प्रतिभाशाली है। वह केविन से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि ओमेगा की कीमत बढ़ने वाली है। केविन बताता है कि 1 हफ्ते पहले ओमेगा की कीमत बॉटम पर थी, तभी किसी ने बड़ी मात्रा में शेयर खरीदे। फिर अगले 3 हफ्तों तक उन शेयरों को एक निश्चित मात्रा में खरीदा गया। केविन ने समझा कि जब किसी कंपनी के शेयरों की कीमत इस तरह धीरे धीरे बढ़ाई जाती है तो उसके पीछे कुछ मैनिपुलेशन हो रहा होता है। यह मैनिपुलेशन का पीरियड 1 महीने से लेकर 3 महीने का होता है, जो उसने पिछले 5 साल में अध्ययन करके सीखा है। जैसे ही ओमेगा की कीमत पहले हफ्ते में बढ़ी, उसने उसे खरीदा और तीसरे हफ्ते के खत्म होने से 1 दिन पहले उन्हें बेच दिया। अब हैन केविन की बुद्धिमानी को परखना चाहता है, क्योंकि उसे शक है कि केविन ने केवल किस्मत के बल पर यह प्रॉफिट कमाया है। हैन केविन से कहता है कि उसकी कंपनी की तरफ से शेयर में ट्रेडिंग करके एक दिन में 20% प्रॉफिट कमा के दिखाओ, वरना वह उसकी उंगलियां काट देगा। 20% प्रॉफिट एक दिन में कमाना आसान नहीं है, लेकिन केविन डर के मारे हैन की कंपनी डीजीएस की तरफ से मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करता है। शाम को मार्केट खत्म होने से पहले वह बड़ी मेहनत से 20% प्रॉफिट कमा के दिखाता है। हैन केविन की इस डे ट्रेडिंग से प्रभावित होता है और उससे अपनी कंपनी का डेप्यूटी मैनेजर बना देता है। वह केविन को डिजाइनर कपड़े
कपड़े देकर उसका लुक बदलता है और कहता है विनर बनो, क्योंकि विनर अकेला खेले या भीड़ में हमेशा जीतता है। अब हैन केविन को अपने बाकी पार्टनर्स से मिलवाने का फैसला करता है। जब केविन को देखते ही मारियो शॉक होता है और नाराज भी। उसके हिसाब से केविन की औकात नहीं है कि वह उनके साथ बैठे। हैन मारियो से कहता है कि उनके अगले प्रोजेक्ट में उसने केविन को शामिल किया है। तभी ब्रायन आता है, जो अमेरिकन इन्वेस्टर का फंड मैनिपुलेटेड शेयर में इन्वेस्ट करता है, जिससे उन शेयरों में वेटेज आता है और फॉरेन इन्वेस्टर उस कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं। हैन अपने दो पार्टनर्स से कहता है कि उसने वंग नाम के एक आदमी को बुलाया है, जो डसन कंस्ट्रक्शन कंपनी का ओनर है, लेकिन वह पक्का गैलर है। अगले मैनिपुलेशन में वह उनके साथ होगा। डसन कंपनी डूबने की कगार पर है, इसलिए उसके शेयर की कीमत बॉटम पर है, लेकिन इस बार हैन अलग चाल चलने वाला है। तभी वंग आता है और बताता है कि इस मैनिपुलेशन में 60 मिलियन का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। प्लान ये है कि वंग का एक क्लासमेट हाइक हॉय, जो एक एनवायरनमेंट साइंटिस्ट है, ने एक रिसर्च किया है जिसे इन्वेंशन कहा जा सकता है। उसने एक ऐसी सिस्टम डेवलप की है जिसमें गटर का पानी फिल्टर होकर पीने लायक साफ बनता है। इतना ही नहीं, वह सिस्टम उस पानी के सभी बैक्टीरिया को भी मार देती है। हाइक अपने रिसर्च को मैन्युफैक्चरिंग में लाने के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहा है, जिसमें वह खुद दिवालिया हो चुका है। वंग की डसन कंपनी उसके साथ मर्ज होगी, यानी जॉइंट वेंचर में जाएगी। मीडिया और सोसाइटी में इसकी हवा बनाई जाएगी, जिससे डसन के शेयरों की कीमत टॉप पर चली जाएगी। जब वह सबसे ऊंची कीमत पर पहुंच जाएगी, तब हैन और उसकी टीम उन सभी खरीदे गए शेयरों को बेच देगी और फिर कंपनी को बंद कर देगी। केविन हैन से कहता है, हेल्थ और एनवायरनमेंट तो हॉट टॉपिक हैं, लेकिन इसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। यह पैसा कौन लगाएगा? हैन जवाब देता है, यह काम कीमी करेगी, जिसके पास अमीर इन्वेस्टर्स के पैसे की कोई कमी नहीं है। कीमी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है मैसन, वही जो मैं करोड़पति कैसे बना किताब का लेखक है। मैसन एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, लेकिन उसके पास किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी से ज्यादा पैसे हैं। कीमी बताती है, मेरे पास कुछ पॉलिटिशियनों का पैसा है जो इंटरेस्ट नहीं मांगते। हम इस पैसे को डसन की मैनिपुलेशन में लगा सकते हैं। रात को घर जाने से पहले सब लोग जमकर शराब पीते हैं। केविन इन बड़े लोगों के बीच खुद को नर्वस महसूस करता है। हैन उसे कहता है, अपने आप को इन लोगों से कम मत समझो, इनमें से किसी की भी औकात तुमसे ज्यादा नहीं है। इससे प्रेरित होकर केविन भी बहुत शराब पीता है। सुबह जब वह उठता है तो वह एक अजनबी जगह पर होता है। मारियो उससे कहता है, अगले 3 महीने तुम्हें यहीं रहना है। तुम्हारा काम धीरे धीरे डसन के शेयर खरीदना है और जब कहाँ जाए उन्हें बेचना है। इसका मतलब है कि केविन अब 3 महीने के लिए वहाँ कैद है। केविन के भागने से रोकने के लिए ह्यूगो को पहरे पर रखा गया है। अब हैन और मारियो बेनी नाम के एक न्यूज पर्सनालिटी से मिलते हैं, जो एक फेमस स्टॉक एनालिस्ट है। वह टिप्स के जरिए सही समय पर डसन के शेयरों की कीमत बढ़ाने में मदद करेगा। मारियो केविन से कहता है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर नहीं, मैनिपुलेटर चलाते हैं। अगर इन्वेस्टर चलाते तो कोई भी कभी एक दिन में मिलियनेयर नहीं बनता। केविन जवाब देता है, हाँ, तुम जैसे लोगों की वजह से एकाध मिलियनेयर बनता होगा, लेकिन हजारों बेघर हो जाते हैं। छोटे इन्वेस्टर का तो वजूद ही नहीं है तुम जैसों के सामने। मारियो कहता है, स्टॉक मार्केट एक युद्ध है और यहाँ सब कुछ युद्ध में उचित है। इस बीच एक सेनेटर अपना ब्लैक मनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता है। कीमी फैसला करती है कि वह उस सेनेटर के पैसे को पहले बॉन्ड में कन्वर्ट करेगी, फिर उस बॉन्ड को किसी अननोन अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। इससे उन पैसों को डसन के शेयर खरीदने में लगाया जाएगा। इससे कीमी को भी कमीशन मिलेगा और सेनेटर का ब्लैक मनी व्हाइट हो जाएगा। अब कीमी केविन की हिस्ट्री निकालती है और उसे पता चलता है कि केविन तो एक मामूली प्राइवेट इन्वेस्टर है। इस जानकारी के साथ वह केविन को इस्तेमाल करने का एक नया प्लान बनाती है। मीटिंग में यह फैसला लिया जाता है कि जब तक डसन का हाइक के साथ जॉइंट वेंचर पब्लिक के सामने डिक्लेयर नहीं किया जाता, तब तक डसन के काफी मात्रा में शेयर खरीदे जाएंगे। फिर जब उन शेयरों की कीमत 10 से 50 तक हो जाएगी, तब उन्हें बेचा जाएगा। केविन उनसे कहता है, डॉसन के शेयर की कीमत स्थिर है। अगर ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो पहले डसन के कुछ शेयर बेचो, जिससे उनकी कीमत और कम होगी। छोटे शेयर होल्डर डर के मारे अपने शेयर बेच देंगे, तब तुम उनसे खरीद सकते हो। हैन को केविन का यह सुझाव पसंद आता है। अब केविन डॉसन के 2 लाख शेयर बेचता है, जिससे डॉसन के शेयर की कीमत धड़ाम से नीचे गिर जाती है। उस गिरी हुई कीमत पर केविन 5 लाख शेयर खरीदता है। मारियो को लगता है कि यह मैनिपुलेशन नजर में आएगा, लेकिन सभी बड़े प्रॉफिट की सोच रहे हैं, इसलिए किमी भी केविन की तारीफ करती है। डसन के शेयर की कीमत अब $2 पर आ जाती है। स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो में यह बात आती है और उनका एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने बॉस से कहता है कि जो कंपनी कल तक डूबी हुई थी, उसके शेयरों की कीमत और खरीदारी दिनों दिन बढ़ रही है। शायद कोई मैनिपुलेशन कर रहा है, लेकिन बॉस को डॉसन जैसी छोटी कंपनी में कोई दिलचस्पी नहीं है। दरअसल
दरअसल वह बुइक वह भी खरीदा जा चुका है। एक दिन वंग केविन को अपने साथ हाइक से मिलाने ले जाता है। हाइक अपने रिसर्च को लेकर बहुत उत्सुक है कि जल्दी ही उसके रिसर्च से कमर्शियली मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। उस बेचारे को पता नहीं होता कि उसे इस्तेमाल किया जा रहा है और कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होने वाली। केविन को उस पर दया आती है। वह हाइक से उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेता है। रास्ते में वंग केविन को एक फोन देकर कहता है, जब हैन डॉसन के शेयर बेचने वाला होगा तब तुम पहले मुझे कॉल करो ताकि मैं अपने पर्सनल शेयर की कीमत गिरने से पहले बेच सकूं। वह केविन को कमीशन देने का वादा करता है। अब किमी भी केविन को एक फोन देती है और उससे वही कहती है जो वंग ने कहा था। किसी ने सच कहा है कि अगर गैंग में सब चोर हों तो नजर आगे नहीं पीछे होनी चाहिए। अब केविन भी इस बात का फायदा उठाने की सोचता है। वह अपने भाई रॉबिन से कहता है कि उसके अकाउंट में पड़े 70,000 को वह डॉसन के शेयरों में इन्वेस्ट करे। जब वह उन्हें बेचने बोलेगा तो उन्हें तुरंत बेच दे। केविन को गारंटी है कि वह उसके 70,000 को 700,000 बना देगा। दूसरी ओर हैन कुछ अलग प्लानिंग कर रहा है। वह शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से तंग आ गया है और पॉलिटिक्स में जाना चाहता है जहां पैसे के साथ पावर भी है। वह सोच रहा है कि किमी डसन के शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए जो $1 मिलियन देने वाली है उसे चोरी किया जाए। हैन मारियो से कहता है, अगर मैं रूलिंग पार्टी को 3 मिलियन दूंगा तो वे मुझे इलेक्शन का टिकट देंगे। जब मैं इलेक्शन जीतूंगा तब किमी और वंग जैसे लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे। अब हैन अपना प्लान बताता है। वह मारियो से कहता है कि किमी जिन अननोन अकाउंट में उसके ब्लैक के 22 मिलियन डालने वाली है, उस अननोन अकाउंट के सभी कंट्रोल्स केविन को शेयर खरीदने के लिए दिए गए हैं। लेकिन हैन उस अकाउंट से केविन के पैसे पहले ही विड्रॉ करेगा। फिर वह केविन को मारकर उसकी बॉडी को कहीं दफनाएगा ताकि सबको ऐसा लगे कि कैश लेकर केविन फरार हुआ है और सबका शक केविन पर जाएगा। हैन का प्लान सुनकर मारियो डिस्टर्ब हो जाता है। इसी बीच फाइनेंशियल न्यूज में हैन द्वारा खरीदे गए स्टॉक एक्सपर्ट बेनी लोगों के सामने यह रिवील करता है कि डसन हाइक के साथ जॉइंट वेंचर कर रहा है जिसमें वह नई टेक्नोलॉजी से वाटर प्यूरिफायर का प्लान डालने जा रहे हैं। इस खबर से डॉसन के शेयरों की कीमत बढ़ने की संभावना है। इस न्यूज के बीच केविन अपने भाई रॉबिन को डॉसन के शेयर खरीदने के लिए कहता है। डॉसन के शेयर की कीमत अब ऊपर जाने लगती है। केविन रॉबिन को बताता है, जब शेयर की कीमत 40 जाएगी तभी उन्हें बेचना, क्योंकि हैन शेयरों को $50 पर बेचने का प्लान बना रहा है। अपने कंपनी के शेयर की कीमत देखकर हंग भी परेशान होता है। अब मारियो का असली मैनिपुलेशन शुरू होता है। वह डॉसन के शेयर का भाव थोड़ा बढ़ाकर ब्रायन को बेचता है। ब्रायन, जो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कंपनी संभाल रहा है, डसन के शेयरों में इंटरेस्ट देखकर छोटे इन्वेस्टरों को डसन के शेयर खरीदने के लिए प्रेरित करता है। ब्रायन वही शेयर और ज्यादा भाव में हैन को बेचता है। फिर हैन उन शेयरों की कीमत बढ़ाकर फिर से मारियो को बेचता है। दरअसल वे अपने फंड को आपस में ही घुमा रहे होते हैं और डॉसन के शेयरों की कीमत बढ़ा रहे होते हैं। इस मैनिपुलेशन से प्रभावित होने वाले छोटे इन्वेस्टरों के लिए यह बहुत नुकसानदायक साबित होने वाला है। केविन इस चालबाजी को देखकर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि यह मैनिपुलेशन कई छोटे इन्वेस्टरों को बर्बाद कर सकता है। केविन फैसला करता है कि अगले ही दिन वह रॉबिन को शेयर बेचने के लिए कहेगा। इस बीच हैन ने तय कर लिया है कि वह कल सभी शेयर बेचकर केविन को मारने का फैसला करेगा। दूसरे दिन सुबह हैन के गुंडे केविन को मारने आते हैं। केविन समझ जाता है कि अब उन्हें उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन भागने से पहले वह वंग और किमी को मैसेज करके बताता है कि वह डॉसन के शेयर बेच रहा है। डॉसन के शेयर की कीमत 40 चल रही है और उसका बेचने का प्लान 45 पर था। किमी को अपनी ब्लैक मनी इन्वेस्ट करनी है, लेकिन जैसे ही उसे केविन का मैसेज मिलता है, वह डॉसन में इन्वेस्टमेंट करने वाला अपना फंड रोक देती है क्योंकि किमी को लगता है कि हैन 40 में शेयर बेचकर उसके साथ चाल चलने जा रहा है। इसी बीच हैन के गुंडे केविन को पकड़ लेते हैं। हैन किमी को फोन करके बड़े आत्मविश्वास से बताता है कि केविन उसके पैसे लेकर भाग गया है। किमी जवाब देती है, जब मैंने अननोन अकाउंट में पैसे डाले ही नहीं तो वह क्या लेकर भागेगा। दरअसल हैन को लग रहा था कि किमी ने पैसे ट्रांसफर किए हैं। उसकी बातें सुनकर हैन शॉक हो जाता है। डॉसन के शेयरों को 40 तक लाने के लिए उसके खुद के काफी पैसे इन्वेस्ट हो चुके थे। अब हैन तुरंत मारियो को डॉसन के शेयर बेचने के लिए कहता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वंग पहले ही अपने पास के डॉसन के सभी 120,000 शेयर बेच चुका है। इतनी मात्रा में शेयर बेचने के कारण डॉसन के शेयरों की कीमत धड़ाम से गिर चुकी है और अब वह बॉटम टच कर रही है। वंग शेयर से कमाए पैसे लेकर भाग जाता है, जिससे डॉसन का गिरा हुआ ग्राफ देखकर हैन और मारियो को चक्कर आ जाता है। मारियो चेक करता है और उसे पता चलता है कि यह काम वंग का है। वंग ने उनके पीठ में चाकू भोंका था। हैन बहुत गुस्सा होता है। दूसरी ओर हैन के गुंडे केविन को जिंदा दफन करने वाले होते हैं। तभी उन्हें हैन का फोन आता है। वह उनसे कहता है कि केविन को छोड़ दें और वंग को पकड़ें। गुंडे केविन को यूगो के हवाले करके वहां से चले जाते हैं। यूगो जो किमी का आदमी है, केविन को बताता है कि किमी के भी पर्सनल पैसे डॉसन के शेयर में अपनी शाखा में अटके हैं, जिसकी वजह से
वह भी डिप्रेशन में है। वह अपने भाई रॉबिन से मिलता है और उसे तसल्ली देता है कि भले उनके 70,000 चले गए हों, मगर दुनिया तो खत्म नहीं हुई। तभी केविन को पता चलता है कि रॉबिन ने उनकी माँ का फ्लैट गिरवी रखकर काफी पैसे कर्ज में उठाए हैं और डॉसन के शेयर में इन्वेस्ट किए हैं। अगर पैसे वापस नहीं किए तो माँ का फ्लैट चला जाएगा। यह सुनकर केविन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भाई की लालच ने माँ को बर्बाद किया था। अब हैन के पास डॉसन के शेयरों की कीमत बढ़ाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इतना नीचे गिरने के बाद आखिर कीमत बढ़ाए कैसे? अब हैन डॉनी से मिलता है, जिसे स्टॉक किलर कहा जाता है। वह गिरे हुए स्टॉक को ऊपर उठाने में माहिर है और कमीशन के तौर पर हैन से 5 मिलियन मांगता है। दूसरी ओर केविन और किमी भी अपने पैसे निकालने के लिए डॉसन के शेयर की कीमत बढ़ाने का फैसला करते हैं। लेकिन कैसे? केविन किमी को हाइक की प्रोजेक्ट फाइल देता है, जिसका इस्तेमाल करके कुछ किया जा सकता है, जो डॉसन के साथ जॉइंट वेंचर में है। अब किमी केविन को मैसन द मिलियनेयर से मिलवाती है। केविन मैसन से कहता है कि उसने उसी की किताब से शेयर मार्केट के पैतरे सीखे हैं। मैसन उसे बताता है, बुक पढ़कर कोई शेयर मार्केट नहीं सीखता। मैसन हाइक के रिसर्च रिपोर्ट पढ़ता है और किमी चाहती है कि मैसन अपने पैसे डॉसन में लगाए ताकि उसके शेयर की कीमत बढ़े। लेकिन मैसन को डर है कि डॉसन की कीमत थोड़ी थोड़ी बढ़ते ही हैन उसके शेयर बेच देगा, जिससे शेयरों की कीमत फिर से गिर जाएगी। इसका मतलब हैन मैसन के पैसों पर ऐश करेगा, जो मैसन को मंजूर नहीं है। लेकिन केविन के दिमाग में एक जबरदस्त प्लान है। यहाँ वंग को पकड़ा जाता है, लेकिन डॉसन से कमाए हुए पैसों में से आधे पैसे तो वंग का कर्जा चुकाने में ही खत्म हो जाते हैं। हैन ब्रायन को उसके पैसे वापस करने के लिए कहता है, जो उसने उसे मार्केट में मैनिपुलेशन करने के लिए दिए थे। फिर भी अभी काफी पैसे बाकी हैं। हैन डॉनी को 5 मिलियन देकर डॉसन के शेयरों के साथ मैनिपुलेशन करने के लिए कहता है। अगले दिन डॉनी हैन की जगह पहुंच जाता है और कहता है कि वह डॉसन के शेयर में एक जाल बिछाएगा। जैसे ही प्राइस बढ़ेगी वह उन्हें बेच देगा। लेकिन डॉनी को यह भी बताना पड़ता है कि गिरे हुए स्टॉक को कौन खरीदेगा। वह बताता है, हर शेयर की बॉटम प्राइस तय होती है, उसके नीचे वह नहीं गिरता। डॉसन का भाव अब 2 पर चल रहा है। इतना बॉटम छूने के बाद उसे ऊपर ही आना है। मैं डॉसन के शेयरों की कुछ फेक ऑनर्डर्स मार्केट बंद होने के कुछ सेकंड पहले प्लेस करूंगा। इससे डीलिंग तो नहीं होगी, लेकिन हलचल जरूर होगी। शेयर के ऑनर्डर प्लेस होना मतलब उसका डिमांड होना है, जिससे डॉसन के भाव थोड़े ऊपर जाएंगे। डॉनी ऑनर्डर प्लेस करता है, जिसका पता किमी को चलता है। वह समझ जाती है कि यह फेक ऑनर्डर्स हैं, जो सिर्फ भाव बढ़ाने के लिए किए गए हैं। जैसे ही भाव बढ़ेगा, वह ऑनर्डर कैंसिल करके उन स्टॉक्स को बड़े भाव में बेचकर गायब हो जाएगी। केविन का प्लान ये है कि हाइक के प्रोजेक्ट में सचमुच दम है और उसे जेन्युइनली इस्तेमाल किया जा सकता है। वह चाहता है कि किमी हाइक के प्रोजेक्ट को सेनेटर के सामने रखे, ताकि उसे गवर्नमेंट की तरफ से एप्रिसिएशन दिलाया जा सके। इससे पब्लिक में हाइक के प्रोजेक्ट की हवा बन जाएगी और चूंकि उसका डॉसन के साथ जॉइंट वेंचर है, तो ऑटोमेटिक डॉसन के भाव फिर से बढ़ेंगे। किमी हाइक का रिपोर्ट सेनेटर के सामने रखती है। सेनेटर, जो चीफ मिनिस्टर के लेवल का होता है, को प्रोजेक्ट पसंद आता है। यहाँ इनसाइडर इन्फॉर्मर से डॉनी को पता चलता है कि गवर्नमेंट हाइकू को उसी वाटर प्यूरिफायर प्रोजेक्ट के लिए सम्मानित करने वाली है और उसे साइंस टेक्नोलॉजी का अवार्ड भी देने वाली है। सीधी बात है, अब डॉसन की प्राइस फिर से आसमान छूने वाली है। अब हैन और मारियो फिर से लालच में आते हैं। डॉसन के शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है। जब डॉनी उसे बेचने जाता है तो मारियो उसे रोकता है। हैन डॉनी से कहता है, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। डॉनी जवाब देता है, हमें तय हुआ था कि शेयर की प्राइस इस लेवल तक आने के बाद हमें उन्हें बेचना है। अगर तुम बेचना नहीं चाहते तो मेरी क्या जरूरत है? डॉनी वहां से जाने लगता है। हैन डॉनी से कहता है, शेयर की प्राइस बढ़ाने में तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो मेरे 5 मिलियन वापस करो। डॉनी मना करता है और इस पर हैन का आदमी गलती से उसे मार देता है। किमी केविन से कहती है कि वह उसके शेयर बेचकर उसकी माँ का कर्जा चुकता करें। लेकिन अब केविन खेल में उतरना चाहता है, पैसे के लिए नहीं बल्कि विनर बनने के लिए। मारियो 16 मिलियन का प्रॉफिट होते हुए भी शेयर नहीं बेचता। उस दिन का मार्केट बंद हो जाता है, जिस पर हैन गुस्सा होता है। शाम को हैन और मारियो हाइक से मिलते हैं और उसे बधाई देते हैं। हाइक उनसे कहता है कि उसका सम्मान होने वाला है। यह बात वह खुद नहीं जानता। शायद शेयर की प्राइस बढ़ाने के लिए यह बात मार्केट में फैलाई गई है। हैन समझ जाता है कि यह काम किमी और केविन का है, लेकिन मारियो को उसके खबरी से पता चलता है कि डॉसन के शेयर की प्राइस बढ़ाने में मैसन का हाथ है। अगर मैसन रिंग में है तो उससे जितना नामुमकिन है। अगर मैसन ने अपने सभी शेयर बेचे तो डॉसन के शेयर फिर से बॉटम छू लेंगे। यह सुनकर हैन बहुत गुस्सा होता है। हैन समझ जाता है कि किमी मैसन की एजेंट है, तो उसे किसी भी हालत में कल सुबह शेयर बेचने से रोकना होगा। हैन के गुंडे डॉनी की लाश को हैन की कार की डिक्की में डाल देते हैं और वही कार लेकर
हैन किमी के ऑफिस की ओर चल पड़ता है। हैन चाहता है कि किमी के पहले मारियो शेयर बेचे, लेकिन मारियो को कॉन्फिडेंस नहीं है। जब हैन किमी के ऑफिस पहुंचता है तो वहां किमी नहीं बल्कि केविन होता है। किमी एक कैफे में बैठकर मार्केट खुलने का इंतजार कर रही है। केविन हैन से कहता है मार्केट खुलने पर जो पहली डील करेगा वही जीतेगा। जैसे ही मार्केट ओपन होता है, मारियो बड़ी फुर्ती से अपने पास के 1,000 शेयर बेच देता है, लेकिन यह मैनिपुलेशन स्टॉक ब्यूरो के नजर में आ जाता है। दरअसल किमी ने ही उन्हें टिप दी होती है। पुलिस आकर हैन और मारियो को अरेस्ट करती है और ऊपर से पुलिस को हैन की कार में डॉनी की डेड बॉडी मिलती है। ब्यूरो का ऑफिसर हैन से कहता है बेटा तुम्हें तो लंबी लगने वाली है। इस बीच हाइक को उसके रिसर्च के लिए नवाजा जाता है। मैसन डसन कंपनी को खरीदकर उसे मैसन बायोटेक में बदलता है और हाइक के साथ जॉइंट वेंचर जारी रखता है। केविन ब्यूरो के ऑफिसर से कहता है तुम जिन फ्रॉड लोगों को पकड़ने में नाकामयाब होंगे उनकी इंफॉर्मेशन मुझे देना। आज के बाद मैं उन लोगों को सबक सिखाऊंगा जो मार्केट में मैनिपुलेशन करते हैं। केविन अपनी माँ का फ्लैट बचा लेता है और हाइक को ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब केविन अपनी स्टेज एक्टिंग शुरू करता है और वह अपने प्ले का इनविटेशन किमी को देने नहीं भूलता। अब केविन मैसन हाइक कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। मैसन हमेशा कहते आए हैं स्टॉक मार्केट में आंकड़े मत देखो, उन पर इन्वेस्ट करने वालों की साइकोलॉजी को समझो। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों मेहनत को थोड़ा अप्रिशिएट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। फिर जल्दी मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।